अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका दिया है, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन से दूरी क्यों बनाई है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद ही आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन का साथ करीब करीब छोड़ दिया था। फिर भी एक उम्मीद थी कि हो सकता है कि दिल्ली में चुनावी हार के बाद पार्टी के मुखिया अपनी रणनीति बदले। हरियाणा चुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने की बजाय अपना अलग रास्ता अख्तियार किया था। आम आदमी पार्टी का हरियाणा चुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कितना सही है और कितना गलत था, अब ये बातें पुरानी हो चुकी हैं। दरअसल राजनीतिक दलों के हर फैसले को भी अपने फायदे को ही ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। जाहिर है कि आम आदमी पार्टी ने भी जो फैसला लिया वह बहुत सोच समझकर लिया होगा। अब इस फैसले से आम आदमी पार्टी को फायदा होगा या नुकसान, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का वोट बैंक करीब करीब वही है जो इस समय कांग्रेस का है। भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर दोनों साथ मिलकर कहीं से भी चुनाव लड़ते हैं तो आम आदमी पार्टी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। इससे बेहतर है कि वो अलग चुनाव लड़कर कांग्रेस के वोट बैंक को ही अपना बना ले। अगर साथ साथ चुनाव लड़ती हैं दोनों पार्टियों में तो जाहिर है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ प्रचार नहीं कर सकेगी। आम आदमी पार्टी जानती है कि साथ रहने से हो सकता है कि उसे कुछ सीटों और कुछ वोट का फायदा हो जाए, पर इसमें असली मलाई तो कांग्रेस को ही जाएगी। आम आदमी पार्टी अब ये समझ चुकी है कि बिना कांग्रेस की मिट्टी पलीत किए उसका समय नहीं आएगा। यही वजह है कि पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम किया। हरियाणा में आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़कर कोई सीट नहीं जीत सकी, पर कम से कम 2 दर्जन सीटों पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने में कामयाब रही। यही हाल गुजरात विधानसभा चुनाव में भी रहा। दिल्ली में चुनावी हार मिलने के बाद पंजाब और गुजरात के विधानसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीतकर दिखा दिया कि वो अभी खत्म नहीं हुई है। गुजरात से आम आदमी पार्टी के लिए बहुत सी उम्मीदें हैं। पार्टी यह जानती है कि अगर कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो उसे बहुत लाभ नहीं होने वाला है। दरअसल गुजरात में 2022 के विधानसभा चुनाव में आपने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया था। आम आदमी पार्टी ने 14% वोट शेयर हासिल किया था और 5 विधानसभा सीटें जीती थी। 2022 में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी समझी जा रही थी, क्योंकि 2017 में कांग्रेस ने गुजरात में बेहतरीन प्रदर्शन किया था, पर आम आदमी पार्टी के उत्थान ने कांग्रेस के सपने पर पानी फेर दिया। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पैठ बनाई, जहां पहले कांग्रेस का प्रभाव था। इसके साथ ही शहरी क्षेत्र में पहले से आम आदमी पार्टी की इकाइयां मजबूत हैं। हालांकि दोनों के लड़ाई में होने का फायदा बीजेपी को मिला और बीजेपी ने 156 सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से दूर हो रही है, पर गठबंधन की दूसरी पार्टियों से वह सहयोग करती रहेगी। शुक्रवार को पार्टी के सांसद संजय सिंह ने संसद में रणनीति के बारे में कहा कि संसदीय मुद्दों पर हम टीएमसी, डीएमके जैसी विपक्षी पार्टियों का समर्थन लेते हैं और वे भी हमारा समर्थन लेते हैं।